आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 24 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि लेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद द वर्टिसेज ए बी सी। अपने पास तीन अलग अलग वर्टिसेज दे रखा है ए बी सी। इससे अपने पास एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, उसका जो एरिया दे रखा है वो अपने पास किसके बराबर दे रखा है, 4 स्क्वायर यूनिट के बराबर। इफ द पॉइंट्स अपने पास तीन अलग अलग पॉइंट्स है, दो पॉइंट्स ये दे रखा है और एक पॉइंट्स अपने पास इधर दे रखा है, आर कोलिनियर, देन बीटा इज इक्वल टू, बीटा किसके बराबर होगा वो हमें निकालने हैं। चलिए सबसे पहले अपने के पास एक ट्राइंगल है, ये अपने पास कोई एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का हमारे पास एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है अपने पास एरिया, तो एरिया हमारे पास दे रखा 4 स्क्वायर यूनिट के बराबर। ये हम नहीं करें, ये हमारे पास क्वेश्चंस में दे रखा 4 स्क्वायर यूनिट के बराबर। इस ट्राइंगल का अपने पास वर्टिसेस दे रखा है ए बी सी, ए रहा, बी रहा और अपने पास सी रहा। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1, अल्फा के बराबर, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने पास दे रखा है अल्फा, 0 के बराबर, एंड सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है वो अपने पास किस बराबर दे रखा है 0, अल्फा के बराबर। हाँ है ना। अब हमारे पास क्या कर रहा है कि इसका जो एरिया है ना, एरिया हमारे पास दे रखा है किसके बराबर, तो 4 स्क्वायर यूनिट के बराबर। चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल अपने के पास किस बराबर दे रखा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी 4 के बराबर। अब अपने के पास क्या कीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी लिखना है और उसमें भी अपने के पास क्या है, तीनों वर्टिसेस दे रखा है। यानी अपने के पास इसको क्या कीजिए 1/2 इंटू यहाँ से अपने के डिटर्मिनेंट 1 अल्फा और इसके बाद अपने किस तरह देंगे 1 अल्फा और इसके बाद आगे अपने के पास 1 के बराबर, ये आ गया अपने के पास अल्फा, ये रहा अपने के पास 0 और ये रहा 1 के बराबर, फिर अपने के 0 अल्फा और ये रहा अपने के पास 1। कोई इतराज नहीं, नीचे 1 अल्फा 0 के बराबर, अल्फा 0 1 अल्फा के बराबर और 1 1 के बराबर, इक्वल टू आ गया किसके बराबर 4 के बराबर। अब देखिए डिटर्मिनेंट वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो हम मॉड लगा दे रहे हैं। यहाँ से अपने के मॉड हटाइए, तो मॉड यहाँ हटाइएगा तो इधर प्लस माइनस अल्फा आएगा, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या गया 1 इंटू ये और ये गया तो माइनस टाइम्स अल्फा के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक हमारे सब नहीं नीचे, माइनस टाइम्स अल्फा इंटू ये और ये गया तो किस तरह देंगे तो अल्फा के बराबर, हाँ है ना, अंदर अल्फा के बराबर। और यहाँ से आ गया प्लस टाइम्स 1 इंटू ये गया और ये गया तो ये किस तरह देंगे अल्फा स्क्वायर के बराबर, अल्फा स्क्वायर के बराबर इक्वल टू किस तरह देंगे तो प्लस माइनस 8 के बराबर। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर लीजिए क्योंकि कैलकुलेशन ही तो है। यहाँ से आ गया अपने पास माइनस अल्फा के बराबर, माइनस टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस टाइम्स अल्फा स्क्वायर और इक्वल टू आ गया अपने पास प्लस माइनस अल्फा, प्लस माइनस अल्फा नहीं बल्कि प्लस माइनस 8 के बराबर। यहाँ से अपने जो जा रहा है जाने दो, अल्फा स्क्वायर गया यानी अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास प्लस माइनस 8 के बराबर। देख लो थोड़े बहुत कैलकुलेशन तो आनी चाहिए। तो अल्फा इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 8 के बराबर, अल्फा अपने के पास प्लस माइनस 8 आ गया। और क्वेश्चंस में आगे क्या करा है, आगे दे रखा अपने के पास कि ये तीन अलग अलग पॉइंट्स है और ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो बीटा का वैल्यू हमें निकालना है, यानी डिटर्मिनेंट अपने पास फिर से सॉल्व करना और कुछ नहीं। जैसे अल्फा अपने पास ये लिए तो अपने पास यहाँ से इसको थोड़ा सा, इसको क्या करते हैं हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, अबे तो इधर हो जा, ठीक है, इसको अपने पास थोड़ा सा इधर करते हैं और इस पूरे को हम क्या कर लेते हैं यहाँ से अपने के पास इसको इधर भेज देते ताकि हमारे पास जगह बच जाए। ठीक है, जब अपने पास अल्फा इसके बराबर हो गया प्लस माइनस 8 के बराबर, एक बार अल्फा क्या करते हैं प्लस 8 लेते हैं और एक बार अल्फा अपने पास माइनस 8 लेते हैं। चलो अल्फा की जगह अपने पास एक बार क्या ले लो प्लस 8 ले लो। ठीक है, जैसे अपने पास प्लस 8 लेंगे तो अपने पास पॉइंट किसके बराबर देंगे 8 कॉमा, यहाँ से आ गया अपने पास बराबर तो माइनस 8 के बराबर, हाँ है ना। और यहाँ से अपने पास कॉमा, दूसरा पॉइंट आ गया माइनस टाइम्स 8 कॉमा 8 के बराबर और यहाँ से अपने पास तीसरा पॉइंट किस बराबर देंगे तो आगे अपने पास 8 का स्क्वायर 64 और कॉमा अपने पास करा देंगे बीटा के बराबर, हाँ या ना। इसको अपने पास थोड़ा सा इधर लिख लूँ ताकि हमारे पास अच्छा लगे। तो ये किस करा देंगे 8 कॉमा माइनस 8 के बराबर, हाँ है ना। दूसरा पॉइंट आ गया अपने पास किस बराबर तो माइनस टाइम्स 8 कॉमा 8 के बराबर और यहाँ से अपने पास तीसरा पॉइंट किस बराबर देंगे तो ये आ गया अपने पास 64 और कॉमा अपने पास किस बराबर देंगे तो 64 कॉमा बीटा के बराबर। हमारे पास क्या करें कि ये जो तीनों पॉइंट है ये तीनों पॉइंट अपने पास कोलिनियर है। ठीक है, अगर आप इनके पास अल्फा इक्वल टू माइनस 8 लेते हैं, अल्फा इक्वल टू क्या लेते हैं माइनस 8 लेते हैं, तो यहाँ से ये जो वैल्यू हो जाएंगे वो आप इनके किस बराबर हो जाएंगे पता है। तो यहाँ से अपने पास थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए तो ये आ गया माइनस टाइम्स 8 कॉमा 8 के बराबर, कॉमा आप इनके किस बराबर आ जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 8 कॉमा 8 के बराबर माइनस 8 के बराबर, 8 कॉमा माइनस 8 के बराबर और कॉमा आ गया अपने 64 और कॉमा बीटा के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो यही तो अपने पास ये दोनों तो सेम ही पॉइंट लग रहा है। ठीक है, तो किसी एक को लेकर के आगे अपने पास जब कोलिनियर है तो डिटर्मिनेंट वैल्यू अपने पास किस बराबर देंगे 0 के बराबर। इसको अपने पास अबे इसको थोड़ा सा इधर से छोटा कर लो ताकि हमारे पास जगह भी अच्छा खासा बच जाए। अबे ये किधर से आ गया, अरे है एक सेकंड थोड़ा सा होल्ड, ठीक है ये आ गया अपने पास इसके बराबर। यहाँ से अपने पास इसको इधर कर लो और इसको अपने के पास थोड़ा सा ऊपर कर ली ताकि खैर चलो इसको अपने के पास ऊपर कर लो। ठीक है, थोड़ा सा अपने के पास ताकि हमारे पास इसी में काम बन जाए। ठीक है, इसको हम पार्टीशन कर देते, ये आ गया अपने पास, इसके इधर हम इधर लिख रहे हैं बराबर, ये आ गया। अब अपने पास क्या करो थोड़ा सा अपने के पास सॉल्व कर लो तो किसी के बराबर, तो जब अपने के पास कोलिनियर है तो डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे करा देंगे 0 के बराबर, यानी 8 माइनस टाइम्स 8 और ये किस बराबर 1 के बराबर,
माइनस टर्म्स 8 और ये रहा अपने के पास 8 के बराबर और ये रहा 1 के बराबर 64 और ये रहा अपने के पास बीटा के बराबर और ये रहा 1 के बराबर, हाँ है ना, ये रहा बीटा के बराबर और ये रहा अपने के बराबर 1 के बराबर। इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू वो अपने किस बराबर होनी चाहिए, इक्वल टू किसके बराबर किया, 0 के बराबर। अब क्या कीजिए, इसमें से अपने के पास डायरेक्ट इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो मोए मोए होगा, इसमें थोड़ी बहुत डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगा लीजिए। तो 8 अगर हम कॉमन ले लेते हैं किस बराबर देंगे, यहाँ से अपने पास 8 कॉमन ले रहे हैं और कुछ नहीं, तो हम फर्स्ट रो से अपने के पास 8 कॉमन ले रहे हैं, सॉरी फर्स्ट कॉलम से 8 कॉमन ले रहे हैं, तो 1 और माइनस टाइम से अपने किस बराबर देंगे 1 के बराबर और 8 के बराबर। इधर से कॉमन ले नहीं सकते, अगर इधर भी रहता तो कॉमन लिया जा सकता था, -1 1 और ये रहा अपने किस बराबर, नहीं यहाँ से अपने पास कॉमन थोड़ी लेना है, ये आ गया -8 8 और ये रहा अपने किस बराबर, तो ये रहा बीटा के बराबर, ये रहा 1 1 1 और ये इक्वल टू किस बराबर 0 के बराबर। अब क्या कीजिए, यहाँ से अपने पास थोड़े बहुत कैलकुलेशन कर लीजिए, तो 8 को इधर भेज दे रहे हैं तो ये आ गया अपने पास 1 इंटू ये और ये गया, तो 8 और माइनस टर्म्स बीटा के बराबर, हाँ है ना, और यहाँ से अपने पास आ जाएंगे प्लस टर्म्स 8 इंटू, तो ये और ये गया, यहाँ से आ गया अपने पास माइनस टर्म्स 1 के बराबर और माइनस टर्म्स 8 के बराबर, हाँ है ना, प्लस टर्म्स अपने पास ये और ये गया। मैं मान चलता हूँ कि आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आ रहा होगा, तो 1 इंटू आ गया माइनस टर्म्स बीटा और माइनस टर्म्स 64 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ पर जगह नहीं, अगले पेज पे चलते हैं, यहाँ से आ गया अपने पास 8 माइनस टर्म्स बीटा और यहाँ से अपने किस बराबर देंगे, तो यह आ गया -8 -1 और -8 -9, यह आ गया माइनस टर्म्स 72 के बराबर और यहाँ से अपने किस बराबर देंगे, तो माइनस टर्म्स बी और माइनस टर्म्स बीटा -64 के बराबर, माइनस टर्म्स बीटा और माइनस टर्म्स 64 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने का सॉल्व कर लो, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो आनी चाहिए, तो यहाँ से अपन किस बराबर देंगे, तो ये आ गया माइनस टाइम्स 2 बीटा और ये किस बराबर देंगे माइनस टाइम्स ये 72 में से अपने पास 8 जाएगा तो 64 ही बचेगा, ठीक है, नहीं 64 अपने पास 72 में से अपने पास किस बराबर देंगे, तो 9 8 72 72 12 में से 8 जाएगा तो अपने पास 4 बचेगा, 64 ही आ गया, माइनस टाइम्स 64 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से बीटा ऐसे भी दिख रहा है किस बराबर देंगे माइनस टाइम्स 64 के बराबर, कैलकुलेशन थोड़े बहुत आप कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास बीटा इक्वल टू आ गया -64 के बराबर, -64 देखिए कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये देखिए अपने पास कौन से ईयर में आ रखा है, जेईई मेंस 24 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, बनाने लायक था। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।